बाय बाय दादी। टाटा टाटा टाटा। रुचि भी जा रही। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। हस्बैंड के जाने के बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े लेके बैठ गई तय लगाने के लिए। चाय और नाश्ता कर चुकी थी मैं, उसके बाद ही मैंने कपड़े ये सारे निकाले हैं। ये कुछ बेडशीट थी, कुछ कपड़े थे जो कि कल के धुले हुए थे और मुझे तय लगाने थे जो अभी तक पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी निपटा लेती हूँ। साथ ही साथ सुबह का जो इस टाइम का समय होता है वो मैं इसी तरीके से यूज कर लेती हूँ। साथ ही साथ बैठे बैठे अपना फेवरेट नाटक वगैरह है वो भी देख लेती हूँ। तो बस वही मैं तय लगाती जा रही हूँ। फिलहाल तो मैं टीवी नहीं देख रही हूँ इस टाइम, क्योंकि दक्ष और आध्या दोनों लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं और मैं नहीं देख रही हूँ। और बस एक दो नज़र लगा देती हूँ। यहाँ पे ना वो ऐड आ जाता है जब टीवी में, तब आध्या मांगती है रिमोट और टीवी में से ऐड स्किप करने के लिए। खैर ये देखिए बेडशीट का कितना सारा पिटारा है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था बहुत सारी मेरी बेडशीट धुलनी है। सो वो धुल गई थी, सूख गई थी, बट इनको तय नहीं कर पाई थी मैं। तो बस वही मैं तय कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ कपड़े भी हैं वो भी तय लगा के रख रही हूँ मैं। और आध्या और दक्ष दोनों को मुझे नहलाना है। ये सब तय लगा के रखूंगी जाके, उसके बाद दोनों को नहलाऊंगी, तैयार करूंगी, फिर मिलाऊंगी मैं आप लोगों को। और दशहरा कैसा रहा आप लोगों का बताना मुझे। क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया? दशहरा देखने गए थे, मतलब रावण दहन देखने गए थे या नहीं, शेयर करना मुझसे। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड का हाथ ठीक नहीं है, नहीं तो वो मुझे ज़रूर से ज़रूर दहन ना दिखाते लेकिन रावण दिखाने या फिर बच्चों की वजह से घुमाने ले ही जाते। हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग क्यों जाते हैं? बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं उनको सारी चीज़ें दिखानी और सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी देर बाद दक्ष और आध्या को दोनों को नहला कर तैयार कर दिया है और किस तरीके से खेल रहे हैं दोनों लोग। आध्या इसलिए इससे रिंग छीन रही है कि मैं दूंगी वन बाई वन, आपको नंबर बाई वन नंबर डालनी है। और देखो एक एक डाल के खुश हो रहा है और बहुत अच्छे से डालता है। और जितना होशियार मेरी आद्या है उससे 2 गुना तेज मेरा दक्ष है, बहुत ज़्यादा शरारती है। सो इसकी हरकतें भी मैं वीडियो में दिखाती रहती हूँ आप लोगों को। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह मैंने हस्बैंड को जब वो जा रहे थे स्कूल तब मैं थोड़ा सा शूट किया था। उसके बाद फिर मैं कपड़े तय लगाने बैठ गई थी क्योंकि काफ़ी इकट्ठा होकर रखे हुए थे, तय ही नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें तय कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने कैमरा ही नहीं उठाया। दक्ष और आद्या को नहला दिया, तैयार कर दिया था। फिर दक्ष खा पी के सो गया है और आद्या नहीं सोया। आद्या ये देखो बैठी हुई है, ये रही आद्या मेरा चिकलू। चिकलू भाई चिकलू, मेरा चिकलू। आधा बहुत जो छोटी सी थी ना, तो मैं इसे प्यार से चिकलू चिकलू ही बुलाया करती थी। तो वही आज एकदम मुंह पे नाम आ गया। खैर ये देखिए टेबल पड़ी हुई है, इसको मुझे आज वॉश करना है, रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी मैं। तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही निकाल दिया है और कुर्सी भी बाहर निकाल दी है। और जो गद्दा फर्श पे बिछाती हूँ ना रात में सोने के लिए, वो भी मैंने आज धूप में लगाने के लिए छोड़ दिया है। तो बस धूप वूप अच्छे से लग जाए। और मैं इसको धुलने जाने वाली थी तो बस थोड़ी देर यहीं बैठ गई मैं, क्योंकि अभी मैं पराठा वगैरह सेक के आई थी। सुबह भिंडी बनाई थी इनकी टिफ़िन के लिए, बच्चों को भी वही खिलाया था, मैंने अपने लिए भी वही बनाया है। और बर्तन पड़े हैं अभी धुलने के लिए, तो वो मैं धुलूँगी थोड़ी देर बाद जाके। दक्ष अभी सो रहा है, तो मैं अपने और भी काम है वो निपटा लेती हूँ। क्यों बाबू है ना? आज बताएं, आज हमारे यहाँ जो सामने पार्क है वहाँ पर माता रानी विराजित की जाएंगी। आज थोड़ा सा माता रानी का पंडाल सजेगा, वहाँ पे भंडारा होगा। सो थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो शाम का वेट करना, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ और थोड़ा अपना वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे देखिए पंडाल सजने के लिए सामान आ गया है। यहाँ पे टेंट लग जाएगा। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, तैयारी शुरू हो चुकी है। सो इधर ये तैयारियां होती रहेंगी दोपहर भर। तो मैंने सोचा चलो अपनी ये टेबल है आज धुल के साफ कर लेती हूँ। जब तक दक्ष सोता रहेगा तब तक मैं ये काम निपटा लूंगी, नहीं तो फिर वो मुझे करने नहीं देगा और पानी से के साथ बहुत खेलेगा। सो यहाँ पे मैं बस ये अच्छे से पूरे में साबुन लगाकर ब्रश से साफ कर रही हूँ।
इसके कॉर्नर में बहुत सारी गंदगी भर चुकी थी, जिसकी वजह से ना इसको साफ करने में मुझे ज़्यादा मेहनत लगी थी। नीचे वाला जो पोर्शन है इसका वो एकदम ज़्यादा गंदा नहीं, सिर्फ धूल धूल है नीचे वाले में, बस एक बार ब्रश मारना है और साफ हो जाएगी। किनारों में भी ब्रश मारना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना कुछ है फ्रंट पे बीचों बीच में रखा वो सब दरारें बनी है ना, उसमें गंदगी सी भर गई है। सो वही मैं साफ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत इसमें पाँव में है, क्योंकि जब कोई चीज़ गिरती है तो छिटकती है ना, तो इस वजह से पाँव भी इसके काफ़ी चिटक गए थे। सो बस वही सब साफ करूंगी मैं। और बस यही को मैं साफ कर पाई थी, क्लीन करके सुखाने के लिए रखी मैंने, और उसके बाद ही दक्ष है ना वो जग गया था। सो बस फिर मुझे इतना ही काम करना पड़ा मुझे, फिर उसके बाद फिर मैं कोई काम नहीं कर पाई। सो गाइस ये देखिए मैं सुखाने के लिए रख दिए, इसको धुल के बड़े अच्छे से साफ कर दिए। अब चमक गई है बेडशीट, देख रहे हो, और भी मुझे धुलनी थी, तो मैंने 2-3 बेडशीट और भी धुली है, आज ही धुली है ये। और गद्दा भी सुखाने डाला है, आप लोगों को बताया था ना मैंने। और यहाँ पे ये देखिए सूख रही है आराम से। तब तक थोड़ी देर बाद दक्ष भी जग गया था, तो फिर मैं बर्तन मुझे धुलने जाने थे। तो फिर जब मैं बर्तन धुलने आई थी उससे पहले मैं दक्ष को कुछ खेलने के लिए खिलौने वगैरह देकर आई थी। फिर वो थोड़ी देर खेलता रहा था, उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलने चली आई थी। और यहाँ पे काम थोड़ा बहुत हो गया है। ये देखिए मैं बर्तन तो धुल रही हूँ, साथ ही साथ दक्ष भी आ गया है मेरे पास में, कुछ कह रहा है मुझसे। और बस यही, मम्मा मुझे ले लो गोद में, बस वही मैं लेऊंगी गोद में इसको। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात बबुआ करती हूँ, उसको भी दिखाती हूँ। बहुत शरारती हो गया है बाबू है, ये देखो आ मम्मा गया ना का मेरी बाबू गोद में है, तुरंत। मम्मा का दक्षु है। कपड़े गीले कर लिए, पानी लेके गया था मुझसे ये से पानी लेकर आया था बाहर। क्या बोलो? क्या क्या मेरा बाबू कपड़े गीले कर दिए। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं कितना लग गया है माता जी का दरबार। ओ बन तो गया भाई, ये देखिए पंडाल सज गया है माता रानी का। थोड़ा सा और बाकी है अभी, बच्चे झूला झूल रहे हैं। दक्षु जाओगे माता रानी के पंडाल में? हाँ चलेंगे हम तुम चलेंगे, है ना? शाम का टाइम है, आज भंडारा है सामने, तो इस वजह से खाना वगैरह तो नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए जल्दी रहता है, थोड़ा बना देंगे। और फिर भंडारे की पूरी सब्जी खाने को मिलेगी आज तो। और भंडारे का खाना किसको अच्छा लगता है बताना, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो बस वही भंडारा का ही खाना खाने वाली हूँ। लेकिन शाम का टाइम पे ये थोड़ी बहुत भूख लग ही आती है, तो यहाँ पे मैं चीज़ सैंडविच बना रही हूँ इसमें। तो चलो आपने तो चलो अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ कि मैं इस वाले मेकर्स में किस तरीके से चीज़ सैंडविच बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रेड ले लिया है, इसको पहले थोड़ा हीट कर लिया है। थोड़ा सा बटर लेंगे, 2 हिस्सा करके बटर को मैं डालूंगी, क्योंकि 2-2 सैंडविच इसमें बन जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि काफ़ी स्पेस है। और इसमें रखेंगे ब्रेड के बाद इसमें रखेंगे एक एक चीज़ स्लाइस। आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, या फिर जो भी आपने मसाला बनाया है आलू का वो भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जो भी सैंडविच बनाएंगे खीरे टमाटर जिसका भी, वो सारी चीज़ इस पे रख सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला है, थोड़ी सी चिली फ्लिक्स डाली हैं, इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये 2 मैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा तीखा कर दिया है। थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया है। और उसके बाद ढक के इस पे थोड़ा सा बटर और रख के इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। बच्चों के लिए सादा बना दिए थे, गर्मा गर्म चाय ले लिए, साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। और बस अब नाश्ता वगैरह करने के बाद जैसे ही शाम के करीबन 7 बजे, तो मैंने फटाफट से आध्या को तैयार कर दिया है, क्योंकि आध्या को मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं। और दक्ष ने आज सुबह से ही कुर्ता पहना हुआ है, सेम ऐसे ही कुर्ता मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बनवाया था, तो वो भी पहन लिए हैं, वो भी चले गए हैं पंडाल में। सो गए नहीं है, मतलब आद्या को लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आद्या को तैयार कर रही हूँ। आद्या को एथनिक वेयर पहना दिया है, एक छोटी सी बिंदी लगा दी है, क्रीम पाउडर लगा दिया है, और हल्के सा लिप बाम लगा दिया है। और बस आद्या हो गई है रेडी, आप लोगों को दिखाएगी कि कैसी लग रही है वो, और आप लोगों को बाय बोलेगी, बाय बोल के फिर वो चली जाएगी। तो गाइस दशहरा है जो, वो तो कल था, निकल गया। माता रानी भी उससे पहले जा चुकी हैं, लेकिन नवरात्रि के दिन माता रानी हमारे साथ थी। उसके बाद फिर दशहरा आ गया, दशहरा के बाद
अब माँ फिर वापस आ गई है हमारे यहाँ पर। सो पंडाल में फिर से माता रानी का जागरण होने वाला है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे सभी लोग जो यहाँ के लोग हैं बहुत बिजी रहते हैं, इस वजह से वो पंडाल नहीं सजा पाए थे। या फिर हो सकता है कि जो पंडाल में मंडली बुलाई जाती है, गायिका जो बुलाए जाते हैं, वो बिजी रहते होंगे, क्योंकि उन लोगों को समय नहीं रहता है, वो लोग पहले से ही बुकिंग रहती है। सो इस वजह से यहाँ के लिए जो डेट फिक्स हुई है वो दशहरा के बाद की फिक्स हुई है। इस वजह से वो लोग दशहरे के बाद ही माता रानी का पंडाल सजा रहे हैं। सो कोई नहीं, दशहरे के बाद ही सही मेरी माँ मेरे घर, मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में वापस आ गई है। सो बस यहाँ आद्या रेडी हो गई है और अब मैं रेडी हो जाऊंगी। सो आद्या हो गई फुल रेडी, और यहाँ पे मैंने भी ये वाला सूट पहन लिया। काफ़ी टाइम बाद मैंने सूट पहना है, मैंने सेकंड टाइम ये सूट पहना, आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम। उससे पहले मैंने ये सूट पहन चुकी थी 1-2 बार, फिर मैंने रख दिया था। सो मेरी नज़रों में यही पड़ा तो मैंने यही पहन लिया। एंड ढीला है थोड़ा मुझे, क्योंकि पहले से मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, इसलिए मुझे मेरे सारे सूट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं। दक्ष को मैंने नीचे की वाइट पैजामी पहना दी है, क्योंकि सुबह से इसने वाइट पैजामी नहीं पहनी थी, तो उसकी वाइट की वाइट पैजामी चमक रही थी बढ़िया। सो बस यहाँ पे मैंने दक्ष को भी कुछ खाना बना के खिला दिया ताकि उसका पेट भरा रहे। और दूध की बोतल रख ली है, बैग लेके जा रही हूँ, जा पास में ही रही हूँ लेकिन सामान सारा लेके जाऊंगी। दक्ष को क्रीम पाउडर लगा दिया, थोड़ी कंघी वगैरह कर दे रही हूँ। मैंने तो कोम कर ही लिया है, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है और एक बिंदी अच्छी से लगा ली है। यहाँ पे मैं शिफ्टी पेन से चुन्नी को सिक्योर कर लिया है। हो गई हूँ मैं रेडी माँ के दरबार में जाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, डांडिया भी दिखाऊंगी, डांडिया भी होगी। लेकिन मैं वहां पहुंच तो गई थी, वहां पहुंचने के बाद दक्ष ने रोना स्टार्ट किया बहुत ज्यादा। इसको जितनी देर में वहां रुकी बस इसी को चुप कराते कराते हो गया मेरा। और वहां पे सबसे पहले कन्या भोज हुआ था आद्या का, तो आद्या ने पहले कन्या भोज किया। सो यहाँ पे ये देखिए जागरण हो रहा है। और हमारे बड़े भाई भी हैं पुराने पड़ोसी यूनिवर्सिटी के, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आइएगा, हाथ जोड़ के बैठा था। चलते वहां से हम लोग चले आए थे वापस, और क्योंकि दक्ष बहुत रो रहा था, फिर घर आने के बाद हम लोग ने अपनी ही छत से ये बालकनी शो देखा, जहाँ पे ये डांडिया हो रही हैं और म्यूजिक यहाँ पे बहुत बज रहा था। इस वजह से मैंने म्यूजिक म्यूट किया है, नहीं तो मैं सुनवाती आप लोगों को। म्यूट इसलिए किया है, कॉपीराइट क्लेम आता है। और फिर मैंने आगे का जो भी है मैंने अपनी छत से बैठकर ही देखा, दूर से ही। इतने पास से आप लोगों को ये इसलिए दिख रहा है कि मैंने कैमरे को जूम किया हुआ, वरना काफी दूर है, सो दिख नहीं रहा था, ठीक ठाक दिख ऐसे ही दिख रहा था। और आध्या और दक्ष दोनों लोग छत पे अब खेल रहे हैं। टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, करीबन 10:30-11 का टाइम था। और फिर उसके बाद मैं जो भंडारा का प्रसाद मिला था वो भी हम लोग घर में लेकर ही खाया था, और बच्चों ने भी खाया था। फिर दोनों लोग बच्चे भी खेलते रहे, खेल खेल के थक गए, फिर वो भी सो गए थे। और यहाँ पे मैं डांडिया आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए पंडाल में डांडिया नृत्य भी हुआ था, जगराता भी हुए थे काफी, और मजा आ गया था, बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। मिलूंगी मैं आपसे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। बाय बाय।